हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा होगा, हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ। तो अगर आपको आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट नहीं भी पता है तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनकी भी राशि टॉरस है, वृषभ है, उनके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ। वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज अक्टूबर मंथ। ओके, माँ भगवती आ चुकी हैं यहाँ पर। आज अष्टमी है, महादेवी का दिन है। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए हेल्थ वाइज देखें तो यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे या आपके अंदर कोई भी कहते हैं ना, कोई ऐसा गुण था जो आपको खाए जा रहा था, जो आपको सही नहीं होने दे रहा था, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे खुद ब खुद, ठीक है। कोई नेगेटिविटी आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से। ओके, यहाँ पर हेडेक होने के चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें। पानी भरपूर पिए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ना रहें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा, लाइक लव के मामले में या कैसे भी अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है, करियर में, लव में या कैसे भी, तो सेटिस्फाइड इस मंथ थोड़ा कम लग रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आपको फील हो रहा है, ठीक है। और तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेडेक बन सकता है। आलस से थोड़ा बाहर निकलें। हो सकता है आप अपनी सफरिंग की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट पे रहें, मन ना करे कहीं घूमने फिरने का, कुछ एक्टिव होने का, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल डिसीज लग जाएं। तो मैं पहले ही कह देती हूँ, शरीर ठीक तो सब ठीक, ठीक है। अगर आप हर्ट भी हैं तो हीलिंग आप ही कर पाएंगे, मैं हमेशा। और इसके लिए आप मेरी लव रीडिंग देख सकते हैं, जिसमें मैं भरपूर गाइडेंस इस चीज़ के ऊपर बताती हूँ कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए या कैसे क्या आपको हील कर सकता है। तो आप वहाँ पर जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ से परेशान भी हैं तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आकर कमेंट कर सकते हैं। पेड रीडिंग ले सकते हैं। पेड रीडिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चैनल पर आकर के अपना कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी क्लैरिटी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर इमोशनल लॉस बहुत बुरी तरह से दिख रहा है, जैसे लाइफ से हर तरह से आप ये कहते हैं ना, अब सबको छोड़ दो, ऐसी स्थिति आपकी आती है कि सब कुछ छोड़ देना, जो भी है, मेरा मन नहीं लग रहा, कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, अब मेरा मन लग ही नहीं रहा। ऐसी कुछ प्लानिंग, ऐसे मन के भाव आ सकते हैं, मन आपके कंट्रोल में ना रहे, ठीक है, ऐसा। तो उस चीज़ से थोड़ा बचें, ठीक है। फीवर वगैरह अचानक चढ़ सकता है, और जैसे मैंने बताया ज़्यादा रेस्ट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, फिट एंड फाइन। अगर आपका बैठे का वर्क है तो भी थोड़ा वॉक वगैरह ज़रूर करें बाद में उठकर। अपनी हेल्थ सबसे पहले है, ठीक है। जब भी आप ऑफिस से फ्री होते हैं तो थोड़ा वॉक ज़रूर करो, या घर आकर करो, या जैसे आपका मन करे, या वहाँ से ही थोड़ा दूर पैदल तक चलाओ, जैसे मन करे। जब भी टाइम मिले थोड़ा ज़रूर करो, कुछ भी करो, स्ट्रेचिंग करो, लेटे की योगा करो, बैठे की योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट में आनी चाहिए डेली। और अपना डाइट का, जो लोग बैठे का वर्क करते हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ, खान पान का विशेषकर ध्यान। लाइट खाना खाओ, अच्छा खाओ, फ्रेश खाओ, ताज़ा खाओ, ठीक है। और पानी की क्वांटिटी ज़रूर याद रखो कि आप पूरा पानी पी रहे हैं दिन में या कम, क्योंकि इसकी वजह से अधिकतर लोगों को, पिछली बार भी मैंने यही सुना था, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, पेट में किडनी और लीवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पानी की क्वांटिटी भरपूर रखें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे। एंड सेटिस्फैक्शन देखिए खुद की सोच से ही मिलता है। कुछ लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा,
बहुत जल्दी जल्दी मन करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे। तो काफ़ी डिफरेंट सा है हेल्थ में। मेजर हेल्थ इशू तो ज़्यादा नहीं नज़र आया है, लेकिन ये है कि जो लोग थोड़े भी प्रॉब्लम में है और जो आलस में है उनके लिए स्पेशली वार्निंग है इस मंथ, ठीक है। आगे जा कर के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लगने वाली है, तो पहले ही सतर्क हो जाओ। चलिए देख लेते हैं करियर में कैसा रहेगा। रीडिंग की शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है। ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन, डेथ को क्लैरिफाई करें। देखिए ऐसा हो सकता है मेरे व्यूवर्स, कुछ लोगों का मनी अचानक से ब्लॉक हो जाए, ठीक है। अगर आप किसी को मनी दे रहे हैं या कहीं आपने दे चुका है, इन्वेस्ट कर दिया है, वो ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, ठीक है। ऐसे चांसेस हैं, रीडिंग में आया है। कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी जॉब वगैरह जहाँ आप और पहले जॉब करते हैं, हो सकता है आपको सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो और आप वहाँ से नई जॉब के लिए जाएं। मल्टीपल चॉइसेस देखें, ठीक है। एक नई शुरुआत करें, एक एंड करके एक नई शुरुआत की भी यहाँ क्या कहते हैं ना, दिखा रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की, मतलब करियर में स्पेशली कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जितना काम दिया जा रहा है उतना मनी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका पे इतना दिया नहीं जा रहा, ठीक है, किया नहीं जा रहा। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, जो आप सपने आपने ड्रीम देखे हुए हैं उन पर कोई काम नहीं हो पा रहा। हो सकता है आप इन सब चीज़ों को सोच करके सोचो नहीं, अब मुझे कुछ नया प्लान करना है। यही चीज़ एरीज राशि के में इस मंथ दिखाई दी है। सेम कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कुछ, ठीक है, जो ये वाली प्रॉब्लम है ये तो वहाँ भी दिखाई दी है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, चेंज शिफ्ट दिखा रहा है करियर में कि कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, अब इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और सोचोगे कि क्या करें, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे बेस्ट मिले, ठीक है, जो मुझे बेस्ट दे, मेरा जो मेरे ड्रीम को पूरा करने में सहयोग दे। कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा, आप मल्टीपल चीज़ों में घिर जाओगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो नहीं, ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, जिन लोगों के माइंड में मल्टीपल चीज़ें चलती हैं ना कि ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी, नहीं, कभी नहीं। किसी एक पर जब तक आप फोकस नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं कर सकते। कोई भी काम इतना ईजी नहीं होता जितना हम पहले सोच लेते हैं। बहुत से कहते हैं अरे ये काम तो कर लो, निरा पैसा होता है। आप जा कर के देखो, अगर उस काम में इतना ही पैसा है तो वो लोग क्यों ना अपने बंगले कोठियाँ खड़ा कर रहे हैं। क्यों आज के समय में इंसान कुछ नहीं जोड़ पा रहा। जितना देखा जाए तो मैंने अधिकतर जगह जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि पुराने लोगों ने जो खड़ा कर दिया वही आज है। आज की जो सैलरी है उसमें तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते इंसानों के। जोड़ करके कुछ करना तो बहुत अलग बात है, तो बहुत ही बढ़िया जॉब होनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा, उसमें भी उतना नहीं कर सकते। अगर पहले के समय में इतना मिलता ना, लोगों जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, वो कितना कुछ कर देते। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी डिज़ायर बहुत ज़्यादा कर ली है ना। और डिज़ायर भी है तो भाई वही चीज़ है कि पहले के लोगों का क्या है, सादा खाना, सादा पहनना, इतना ज़्यादा चीज़ों में चेंज नहीं लाते थे, बहुत ज़्यादा कपड़े। आजकल देखा जाए तो हकीकत ही कि वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी कपड़ा है 2-4 बार पहन के रिटायर हो जाता है, नहीं अब ये पुराना हो गया। खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या तो बना रहे हैं, फिक्री हैं, वो गलत है। चीज़ को लिमिटेड रखो, जहाँ बचा सकते हो वहाँ बचाओ, जो बचाने की जगह वहाँ बचाओ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ खर्च करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ थका हुआ फील कर रहे हो। मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें। कुछ लोगों को सडन कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव हो सकता है या कोई मिरेकल आपकी लाइफ में देखने मिल सकता है जो आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है लेकिन ये कार्ड, वाह, लव के लिए देख रही थी, चलो रखूँगी नहीं अंदर। लव लाइफ कैसी रहेगी टॉरस राशि वालों के लिए इस मंथ। वाह, सही कार्ड आया है ना, उसको आना ही था, सही आया। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कमिटमेंट, आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट मिल सकती है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई
ऐसे शादी विवाह से रिलेटेड कोई फंक्शन आ जाए, छोटा मोटा गेट टुगेदर हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है जो आप सेलिब्रेट करो। तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है फैमिली के साथ, ठीक है। एंड अपनी ब्यूटी पे बड़ा ख्याल करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनों का और अपना सबका ख्याल, ठीक है। अपने पर्सन, जो लोग जिनके जो डिस्टेंस में है, वो अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा भाव आपके अंदर आ सकता है। कुछ लोग कुछ नया शुरू करेंगे कि पुराना एंड करो, नया देखते हैं, कुछ शिफ्ट चेंज, है ना। यहाँ पे चेंज करेंगे अपनी लाइफ को। अब बहुत हो गया स्टक सिचुएशन, बहुत हो गई वेटिंग, कुछ मूवमेंट लेकर के आते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ से कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें, क्या कुछ दिखा रहे हैं। चेंज, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल कर ले जाए। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल कर ले जाए, एक नई दुनिया दिखाए, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए ये तो कार्ड्स आए हैं, लेकिन इंसान नहीं बदल जाते। यहाँ ये नहीं दिखाया कि कोई तुम्हारा सोलमेट ही आएगा, पर्सन आ रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट से सीखो, फ्यूचर में आगे बढ़ो। अगर आपने एक बार धोखा खाया है, ऐसी गलती दोबारा मत करो कि दोबारा उसका आपको रिग्रेट हो, नहीं, उससे सीखो। कोई कितना भी मीठा बोले, कोई कितना भी आपको चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर के जाए, बिल्कुल देखिए डर फिर अपना, जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लाइफ को, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है ना, ज़िंदगी चुनौती से भरी हुई होती है, ज़िंदगी में एक्सपीरियंस और करनी ही भरी हुई है। तो हमने एक्सपीरियंस से सीखना है, अपना हमने क्या फेस किया है उससे सीखना है, और आगे चीज़ों में हम वो चीज़ ना ढूंढ पाएँ, ऐसे स्टेप हमें अपनी लाइफ के लेने कि हमें अब दोबारा इस तरह का सर्कल नहीं चाहिए, या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये हमने एक बार फेस कर ली, बहुत है। अब हमें उससे कैसे निकलना है, वो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखनी है। अब हमें सेकंड पर्सन को कैसे देखना है, ठीक है। डायरेक्ट कमिटमेंट मांगेंगे या भी उसको देखना चाहेंगे कैसी पर्सनैलिटी है। जो लोग देखने पे वक्त बिताएंगे कि पहले पर्सनैलिटी देख लूँ, बिल्कुल सर्च करो, लेकिन अपने मन को भी कंट्रोल में रखो। जो आपकी डिज़ायर हैं उनको पहले पीछे कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम अपनी डिज़ायर रखनी शुरू कर देते हैं, इंसान फ़ायदा उठाना शुरू करता है, क्योंकि वो आपकी एक डिज़ायर पूरी करेगा और अपनी 10 पूरी करेगा आप ही से, उसी लोभ को दे देके, है ना। तो अपना लोभ पहले पीछे रखें, दूसरे का लोभ देखने की कोशिश करें कि इसका लोभ कहाँ जा रहा है, इसको हमसे क्या चाहिए, क्यों हमारे पास आया है, ब्यूटी से या हमारा नेचर तो इसे देखा नहीं होगा, क्योंकि फ़ोटो में और इनमें तो नेचर दिखने से रहा ना, 1-2 घंटे में कौन नेचर देख सकता है। वो हम बात जो कर रहे हैं वो, स्पेशली रिश्ता जब भी आगे बढ़ो तो उनके लिए गाइडेंस मैं हमेशा यही देती हूँ कि सबसे पहले जो तुम हो वही दिखाओ। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो आता ही है, किन बातें से आपको नफ़रत है वो तुरंत बताओ कि मुझे ये बात से नफ़रत है, मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, या मैं इतना टेंशन नहीं ले सकती, मैं इस तरह की लाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी हर चीज़ को वहाँ रखो, और उसमें भी डिस्टेंस, जो फिजिकली अटैचमेंट है वहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है। एक सेकंड, तो देखेंगे गाइडेंस क्या है। देखिए एक तो मिलकर, क्या कहते हैं ना, इस मंथ आपको क्या करना है, अकेलेपन से बाहर निकलना है और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने हैं, वो आपको हील कर पाएंगे, ठीक है। लोगों के साथ फ्री हो, ओपन अप होने की कोशिश करो, लेकिन जैसे मैंने बताया उस हिसाब से, ठीक है। इतना नहीं कि फिर आप अपनी डिज़ायर, अपनी इमोशन रख दो, किसी को मत बताओ आप क्या सफ़र कर रहे हो, किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, नहीं, वो चीज़ मत बताओ। जो आपको अपना लगता है उससे शेयर करो बस, जिसका आपको पूरी तरह से ट्रस्ट है कि ये इंसान मुझे एक सही ही गाइडेंस देगा, अन्यथा किसी को मत बताना। अगर आप अपनी बात किसी को शेयर कर रहे हो तो हो सकता है वो सारे में फैल जाए और आप उस पर भी रिग्रेट फील हो आपको, ठीक है, कि मैंने इसे क्यों बताया। जो भरोसेमंद आदमी हो सिर्फ उसी को, जो इंसान आपको ब्लॉकेजेस से दूर रख सके, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाले, ये ना और प्रॉब्लम में डाल दे। तो ऐसे इंसान के साथ बात शेयर करें, अन्यथा बिल्कुल भी शेयर ना करें, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ये इंसान आपका हितैषी ही है, ठीक है। तो वो ये चीज़ गाइडेंस है। एंड अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और रिग्रेट से, अगर आपको पास्ट का कोई रिग्रेट है, बाहर निकलो।
नया कुछ ये बर्डन देगा, आपको प्रॉब्लम में ही डालेगा। आप इतना बुरा इंसान कोई नहीं होता, ठीक है। सिचुएशन ख़राब होती है, हालात ख़राब होते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, हर दिन नया होता है। सोने के बाद पता है हम उठेंगे नहीं उठेंगे, नहीं पता ना। जब वो दिन होता है तब हमें पता है कि आज हम उठ गए, मतलब वो नया दिन है, अब हमें फिर कर्म करना है, तो हम क्यों ना कुछ नया करें, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस से भी क्या गाइडेंस आता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है बीच का रास्ता निकलेगा, और अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आपका अंतर्मन क्या कहता है उसकी सुनो, तो आपको सही मार्ग ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। सोच समझ कर डिसीजन लो, अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लो, जल्दबाजी में नहीं। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पर बने रह सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।